मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा के सबसे चर्चित गुलाब पार्क मार्केट के अंदर। और ये मार्केट जो है मुमरा का काफ़ी पुराना मार्केट है, लगभग 25 साल पुराना मार्केट है ये। यहाँ अगर हम 25 साल पहले की बात करें तो इस मार्केट के अंदर चंद दुकानें हुआ करती थी, इतनी भीड़ भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन 25 साल के बाद आज इस गुलाब पार्क मार्केट की जो दशा दिशा काफ़ी बदली हुई नज़र आती है। यहाँ पे लगभग इस मार्केट के अंदर 250 से ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़ों की भी दुकानें हैं, इसके अलावा इमिटेशन की भी दुकानें हैं, चप्पलों की भी दुकानें हैं। ये मार्केट जो गुलाब पार्क मार्केट ना केवल मुमरा शहर के अंदर चर्चित है, बल्कि आस पड़ोस का जो इलाका है, जैसे थाना हो गया, कलवा हो गया, भिवंडी हो गया, सिलफाटा और यहाँ तक का तलोजा से भी यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने आते हैं। और इसकी वजह ये कि यहाँ पे आने वाले ग्राहकों को चाहे वो कपड़े हो या कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर बहुत ही वाजिब दाम में यहाँ पे मिलती है। इसीलिए ये मार्केट जो है बम्बई तक का काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। और हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये मार्केट के अंदर जब से यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उसने एक एनसीपी ने एक संघ बनाया जिसका नाम है एनसीपी कलवा मुमरा व्यापारी संघ। और इस संघ के अध्यक्ष हैं रिजवान शेख, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अपना पदभार संभाला है और उनके पदभार संभालने के बाद से इस मार्केट के अंदर काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लाइट पोल लगाए, जहाँ अंधेरा होता था वहाँ पे लाइट पोल लगाए हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नाके के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है। ऐसे मार्केट के अंदर कई स्पीकर उन्होंने लगवाए और साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड का भी इंतज़ाम किया है। वो गार्ड रात के 9 बजे से उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, वो सुबह 6 बजे तक का वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इससे चोरियां जो होती थी मार्केट के अंदर उसमें काफ़ी कमी आई है। और इसके अलावा जो यहाँ पे रमज़ान महीनों में जबकि यहाँ पे ख़रीदारी करने वालों की जिनमें अधिकतर महिलाएँ होती है, काफ़ी उनकी चोरियां होती थी, उनके पर्स मारे जाते थे, पैसे निकाल लिए जाते थे। और असामाजिक तत्व जो यहाँ पे मार्केट के अंदर आते थे वो उनके काफ़ी लफड़े झगड़े भी होते थे रमज़ान महीने में। तो कितना परिवर्तन आया है इस मार्केट के अंदर रिजवान शेख को व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाए जाने पर, यही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे खुद रिजवान भाई भी मौजूद है जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। उनके बगल में तनवीर इसरार भाई है जिन्हें सचिव बनाया गया है इस व्यापारी संघ का। और इसके साथ ही ये आप जो देख रहे हैं इसमें कई लोग ऐसे भी जो अपनी अपनी दुकान के मालिक है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रिजवान शेख को यहाँ का जो व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उन अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुमरा गुलाब पार्क मार्केट में कितना बदलाव आया है, कितना परिवर्तन आया है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये भाई यूसुफ खंबाती इनका नाम है। ये पिछले 30 सालों से इस मार्केट के अंदर अपना व्यवसाय करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। यूसुफ भाई, क्या कहना चाहोगे? आज से 25 साल पहले जब ये मार्केट नया नया बसा था, शायद आप उससे पहले भी यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं, तो कितना परिवर्तन आया है जब एनसीपी ने जो यहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष रिजवान शेख को बनाया है, तो तब में और अब में कितना फ़र्क नज़र आता है, कितना बदलाव आया मार्केट के अंदर? अस्सलाम वालेकुम, सबको बोल रहा हूँ कि जो रिजवान भाई जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और काफ़ी मैं 30 साल से यहाँ पे मैजिक शॉप करके है, मेरी दुकान है। और तो मैं 30 साल आप कह रहे हैं कि रिजवान भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। रिजवान भाई ने अध्यक्ष बनने के बाद क्या अच्छा काम किया है? कुछ काम गिनाएंगे उनके? जी हाँ, मैं नाम ये पहले तो काम उन्होंने एक सफाई का काम किया है जो गुलाब पार्क मार्केट के अंदर। और दूसरी बात है जो उन्होंने स्पीकर लगाए हैं और कैमरा भी लगाने की कोशिश चालू है अभी फ़िलहाल। और सफाई का भी काम चालू है और काफ़ी काम कर रहे हैं। जो भी कंप्लेन आती है दुकान वाले की तो तुरंत उनके बरोबर काम जो शिकायतें होती है दुकानदारों की उसके ऊपर तत्पर उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए वो मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। और लाइट भी लगाया है यहाँ पे गुलाब पार्क में। नहीं थी, अंधेरे थे और अभी लाइटों उन्होंने लगा दिया, 3-4 ये जगह पे लगा दिए। अच्छा, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया कि रिजवान भाई जब से अध्यक्ष बने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। भाई, क्या नाम है आपका? अमजद शेख। हाँ, अमजद शेख। अमजद भाई, जैसे कि यूसुफ भाई ने तो काफ़ी तारीफ़ की रिजवान भाई की कि जब से इनको अध्यक्ष बनाया गया है, दुकान जहाँ के जो दुकानदार हैं उनको जो परेशानियाँ होती थी, अगर वो कोई परेशानी लेके रिजवान भाई के पास जाता था
तो रिजवान भाई उसको उन परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यहाँ पे लाइट पोल भी लगाए हैं, मतलब कि और स्पीकर भी लगाए हुए हैं, और आगामी दिनों में सीसीटीवी कैमरे भी मार्केट के अंदर लगाए जाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप रिजवान भाई के काम को? बहुत बढ़िया काम है ना। अच्छा। इसके पहले गलियाँ छोटी थी, देखो आप देखो, हाँ। एक गली छोटी थी, हाँ। आज आने जाने के लिए अच्छा खासा रास्ता है। अच्छा। और यहाँ पे देखो स्पीकर लगा, जो हाँ, जो देखा स्पीकर मैंने। लगा ना, हाँ। पहले बहुत चोरी होती थी। अच्छा। लेडीजों के पॉकेट मारे जाते थे, लेडीजों रोया करती थी। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह गिराक सतर्क है। अच्छा। ये दिन में 10 बार बजते रहते हैं कि अपना मोबाइल संभालो, अपना पॉकेट संभालो। दूसरी बात, 15 साल 18 साल हो गए हमने वॉचमैन ने देखा। रिजवान भाई को हम लोगों ने बोले भाई हमको वॉचमैन की बहुत ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर 4 वॉचमैन आए ले। तो 4 वॉचमैन आए, तो वॉचमैन रखने से मतलब क्या, मतलब दुकानदारों को क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है ना। हाँ, क्या फ़ायदा हो रहा है? रात को हम लोग आराम से सो रहे हैं ना। अच्छा। पहले फिक्र रखती थी, हाँ, कि कहीं चोरी ना हो सेटर जाए। टूट जाता था। अच्छा अच्छा। तो चोरियाँ बहुत होती जी हाँ, है ना, अभी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह- पर चोरियाँ बहुत अभी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वॉचमैन घूमते रहते, रात भर सीटी हाँ। बजाते रहते, हाँ तो सतर्क रहते। हाँ। तो हम लोग आराम से, और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा हो गया रिजवान के इसमें। दुकानों में चोरी होती थी अमजद भाई, इसके अलावा जो महिलाएं आती थी यहाँ पे खरीदारी करने के लिए, उनके पर्स भी मार लिए जाते थे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो असामाजिक तत्व के जैसे लोग हैं वो भी यहाँ पे, खासकर रमज़ान महीने के अंदर काफ़ी यहाँ पे मारपीट की वारदातें होती थी, समझे। तो सिक्योरिटी मतलब गार्ड रखने से उसके ऊपर भी आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। अभी कहाँ से अपोरी टपोरी कहाँ दिखता है? कोई दिखता नहीं है अभी। अच्छा, अभी नहीं दिखता। नहीं दिखता है, क्योंकि रिजवान भाई को कंप्लेंट करे, ये फटाक से एक्शन में आते, फटाक से पुलिस आ जाती है। अच्छा। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत तकलीफ थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मारपीट, ये टपोरी, ये सब चर्ची, ये बहुत कम हो गए गलियों में। मतलब रिजवान भाई को अध्यक्ष बनाए जाने से दुकानदारों में काफ़ी खुशी का माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। अच्छा। और एक आगे रमज़ान है, हाँ। तो हम लोग रिजवान को अभी से बोल रहे क्या 2 गार्ड्स एक गली में, 2 गार्ड्स अलग गली में, ताकि चोरियाँ ना होए, लफड़े ना होए, पब्लिक को सहूलत रहे, गाड़ी आया जाया करे। तो हम लोग इंशाल्लाह भी रिजवान भाई से बात करेंगे रात में, क्या 2 रमज़ान के लिए कुछ तैयारी करो, 2 पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे, 2 पुलिस वाले उस गली के अंदर, बुरका गली में, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, किसी का पर्स न जावे, किसी की चोरी ना हो। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा आसिफ भाई, जिस तरीके से अभी मैंने कुछ भाइयों से मतलब रिजवान भाई के ताल्लुक, जो यहाँ के अध्यक्ष है व्यापारी संघ के, उस ताल्लुक से उनसे बात की, उनसे जानना चाहा कि जब से रिजवान भाई को अध्यक्ष बनाया गया कितना परिवर्तन आया मार्केट के अंदर। तो उन्होंने तो काफ़ी जम के तारीफ की कि रिजवान भाई के अध्यक्ष बनाए जाने में काफ़ी काम हुआ मार्केट के अंदर। वो गलियां जो कभी जहां अंधेरा छाया हुआ रहता था, आज वो जगमगा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे स्पीकर भी लगाए हुए हैं, हाँ, और सिक्योरिटी गार्ड भी मतलब उन्होंने हायर किया हुआ है। और साथ ही अभी आने वाले दिनों में उनका ऐसा इरादा है कि पूरे मुमरा गुलाब पार्क मार्केट के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप रिजवान भाई के ये जो उन्होंने काम किया है, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? भाई मैं जब से मुमरा में हूँ, इसी गुलाब पार्क के अंदर मेरा घर भी है और मेरी दुकान भी है। कितने साल से आप हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 10-12 साल से हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले जो परेशानियाँ थी वो अब नहीं है। क्या परेशानी? परेशानियाँ ये थी कि आज से पहले मैं, चूँकि मेरा घर भी इसी एरिए में है, तो जब रात को 10 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी, उसके बाद गली बिल्कुल अंधेरी हो जाती थी, चर्चियों का अड्डा बन जाता था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई के आने से इन्होंने नेहा नायक मैडम और जफ़र भाई के ताल्लुक से जैसे भी कोशिश करके जो लाइटिंग का इंतज़ाम किया है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो परेशानी दूर हो गई रेजिडेंस लोगों के लिए। और दुकान वालों का फ़ायदा ये हुआ कि जगह जगह जो स्पीकर लगा हुआ है, उससे हर 15 मिनट में जो अनाउंस होता है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह चोरियों की वारदात में बहुत ज़्यादा कमी हुई। पिछले कुछ दिनों से कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि 2-4 कंप्लेंट चोरी की नहीं होती थी। ऐसी औरतों को भी मैंने देखा है जो कि आती थी मार्केट करने के लिए, और लेकिन रो करके जाती थी। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्पीकर लगा है, तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया, शायद की एक आध वारदात हुई होगी। मतलब आपका कहने का मतलब कि जब से स्पीकर लगाया गया तब से लोगों के अंदर मतलब एक जागरूक मतलब एक अवेयरनेस आया उनके अंदर। बिल्कुल सही। दोस्तों, जिस तरीके से ये सब्जी दुकानदारों ने जिस तरीके से सहमति जताई, एक भरोसा जताया रिजवान भाई के ऊपर, ये काफ़ी काबिल दीद बात है। अब हम बात करेंगे ये जो व्यापारी संघ है कलवा मुमरा का, इसके जो सचिव है तनवीर इसरा साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी बात करें, उनसे कुछ सवालात करेंगे। तनवीर भाई, क्या कहना चाहोगे?
जैसे कि ये सभी दुकानदारों का कहना है कि आप लोगों के संघ ने बहुत अच्छा काम किया है जब से मतलब ये संघ बना हुआ है। और दूसरी जो परेशानियाँ है लोगों की, मतलब उनको ये भी उम्मीद है कि आप लोग उसको हल करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अभी फ्यूचर में मतलब ये जो आपका संघ है, मतलब ऐसी भी बातें सामने आ रही कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बातें हो रही, इसके अलावा और मार्केट में आप लोग आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में और क्या करना चाहोगे जिससे मार्केट जो और बेहतर से बेहतर लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल सके, और यहाँ पे जो खरीदारी करने के लिए जो लोग आते हैं जिसमें अधिकतर महिलाएं होती हैं, उनको मतलब परेशानी ना हो, इसके लिए आप लोगों का क्या प्लान है? सब में पहले तो मैं हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का शुक्रिया करूंगा मैं सब में पहले, और साथ ही खास करके शमीम खान साहब और इम्तियाज़ भाई जिन्होंने ये व्यापारी संघ की एक पोजीशन, एक बॉडी बनाने में हमारी मदद की, और रिजवान भाई को उसका अध्यक्ष चुना जो ऑलरेडी इस फील्ड में 25 से 30 साल से है। व्यापारियों का जो इंसान तकलीफ़ में रहा उसी को पता होता है कि तकलीफ़ क्या होती है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि रिजवान भाई को व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाए। सब में इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि उन्हें सब तकलीफ़ें पता है। अब मैं कहूँगा कि बने हैं कलवा मुमरा के अध्यक्ष व्यापारी संघ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के। तो सब में पहले हमारा घर सुधरना चाहिए, उसके बाद मुमरा होगा, फिर कलवा होगा इंशाअल्लाह। तो अब जब मैं देखता हूँ कि रिजवान भाई के साथ मैं भी बहुत क्लोजली काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि रिजवान भाई का जो एफर्ट है, जो कमिटमेंट है, रात में 3 बजे सोना, सुबह फिर 10-11 बजे वापस आ जाना, मार्केट के कॉल्स अटेंड करना, वो सब कमिटमेंट एक अलग लेवल पर है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोग इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। अब हमारे फ्यूचर प्लान्स, करंट प्लान मैं बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमें सब में पहले कंप्लेन आती थी कि चोरियाँ बहुत हो रही है, और मैंने खुद देखा ग्रुप पे वीडियो आ रहे हैं, बुरखे अब कौन से कास्ट के हो गए आई डोंट नो, बट बुरखा पहन के चोरियाँ कर रहे थे। और लेडीज़ जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी रकम लेके आते हैं जब शादी वगैरह का शॉपिंग होता है, तो काफ़ी तकलीफ़ में थे। हमने दादा चौरे साहब से मिले, मीटिंग करे उनसे, तो उन्होंने हमें हमारे विजन को उन्होंने सपोर्ट किया कि हमने कहा कि हम एक अनाउंसमेंट लगवा देते हैं, स्पीकर्स लगाते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 60 के हमने हमारे व्यापारियों ने मिलकर जेब से पैसे डाले, और 60,000 के करीब हमने हर एक स्ट्रेटेजिक स्पॉट्स पर स्पीकर्स लगाए, जहां हर फ्रीक्वेंट पीक आवर में अनाउंसमेंट्स होते हैं, जिससे लोग, जो लड़कियां, जो माएँ बहनें हमारी आती है, वो अलर्ट हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दुकानदारों का ही नहीं हमें देखना है, जो शॉपिंग करने आते हैं उनको भी हमारा एकदम सपोर्ट और उनको सिक्योर रखना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने उस पर काम किया, हमने स्पीकर्स लगवाए, और माशाल्लाह मैं नहीं कहूँगा, आपको लोग ही बताएंगे कि स्पॉन्टेनियसली, क्विकली, हमें मेरे ख्याल से ये महीने में एक भी कॉल नहीं आया होगा रिजवान भाई, नहीं कोई कॉल नहीं आया कि भाई चोरी हो रही है। आप जाके पुलिस स्टेशन में चेक कर सकते हैं कि कोई एनसी वगैरह आई है कि नहीं, कि एकदम ज़ीरो मैं बोल सकता हूँ कि एक महीने में स्पीकर लगाने तो ये इम्पैक्ट हुआ। साथ ही हमने नेहा नायक और जफ़र नुमानी साहब नगर सेवक है, स्थानीय नगर सेवक, उनके साथ मिलकर पोल लाइट्स, क्योंकि काफ़ी ड्रगिस्ट जो बच्चे हैं, माँ बाप का काम है उन पर ध्यान देना, पर बहरहाल वो अलग टॉपिक है, बैठते थे यहाँ पे। मैंने खुद देखा, रात में हम आते, हमने खुद देखा कि लड़के बैठ के चरस पी रहे, गांजा पी रहे, अंधेरी गली है। हमने नेहा नायक जी को बोला और जफ़र नुमानी साहब को बोला, उन्होंने क्विकली 4 पोल लाके हमारे लिए लाके लगा दिए। तो माशाल्लाह आप देखेंगे, मतलब पूरे मार्केट में 4 पोल वो फिलहाल वो गली में 4 पोल है। स्पीकर कितने लगे हुए? स्पीकर टोटल अप्रोक्सीमेटली 8 होंगे मेरे ख्याल से, 6 से 8 के बीच में। और ये जो सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आ रही है, वो कब तक का लगेगा? सीसीटीवी का देखिए, अभी सीसीटीवी तो थोड़ा मैं पीछे लिया, उसके पहले मैं बता दूं कि क्या काम हुआ है। हम फॉगिंग करें यहाँ मार्केट में, आज तक मेरे ख्याल से म्यूनसिपैलिटी ही फॉगिंग करती थी, लेकिन रिजवान भाई ने अपने खर्चे पर, है ना, फॉगिंग करवाए यहाँ पर, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सैनिटाइजिंग भी कराएंगे। मतलब साफ सफाई काफ़ी मतलब हाउस कीपिंग मैं बोलूँगा वर्ड, हाउस कीपिंग एक वर्ड बोलूँगा मैं, जो इंशाल्लाह आगे चल के हम हाउस कीपर भी रखेंगे। पीछे एक गली थी जहाँ पर काफ़ी लोगों ने, इतना कचरा था वहाँ पे, आई वॉज शॉक टू सी कि लोग इतना कैसा गंदगी फेंक सकते हैं, और वो क्लीन भी नहीं। तो वो चीज़ भी साफ़ करके वहाँ पे पार्किंग का प्रोविज़न हमने बनाने को देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ भी हुआ। अब बची आपके इस पे मैं सीसीटीवी हमने ऑलरेडी कोटेशन ले लिया है, और भी हमने भाइयों को बोला कि हम फुल ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। हमारी जो कमेटी है वो तो कितने सीसीटीवी लगाने का इरादा है आप लोगों का? हमारा फ़िलहाल अब तो हर गली वाले हमसे जुड़ रहे हैं माशाल्लाह काम देखकर। हमारा था ऐसा कि कुछ 8 से 10 बुलेट कैमरास लगाए, पर अभी जिस तरीके से लोग हमारा साथ दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है
वापस से सर्वे करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ढूंढना पड़ेंगे। तो हो सकता है उसकी तादाद 15 भी हो, तो वो सर्वे के बाद हमें पता चलेगा वापस से कितने कैमरे लगे। तनवीर भाई, ये जो सिक्योरिटी गार्ड की बातें सामने आ रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने सिक्योरिटी गार्ड हायर किए और क्या मतलब उनका ड्यूटी करने का क्या तरीका होता है, और उनके पास कौन से मतलब आप लोगों ने मतलब उनके जो वाकी टॉकी भी दिया ऐसे, मतलब ये भी बातें सामने, तो क्या बताना चाहोगे इस बारे में? देखिए कैसा है, फ़िलहाल तो हमने 3 गार्ड से शुरुआत की है और ये देखेंगे आप DSS सर्विसेज है, जो अभी मैं बोलूँगा पूरे ठाणा के पूरे महाराष्ट्र में वन ऑफ द रिनाउंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज है। हमारे अगर आप देखेंगे दोस्ती प्लैनेट नॉर्थ में भी इनकी सिक्योरिटी सर्विस है। मैराथन में भी मुमरा के बाईपास के आगे जितने भी पॉश कॉलोनीज बन रही है उनमें इनकी सिक्योरिटी सर्विसेज है। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि देखो, ये हम नॉर्मल गार्ड्स नहीं रखे यहाँ पर, ये एक तीनों गार्ड्स के पास वॉकी टॉकी है, क्योंकि रात में पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग करते वक्त एक दूसरे की ज़रूरत कहाँ पड़े कहाँ नहीं पड़े उससे ये कांटेक्ट करते हैं। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है हमें और गार्ड्स बढ़ाना पड़े, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है बढ़ते जा रही है। हो सकता है हमें दिन के टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गार्ड्स बढ़ाना पड़े। तो अभी फ़िलहाल 3 रखे हैं और इंशाल्लाह इसकी तादाद ज़रूर बढ़ेगी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, ये थे तनवीर इसरार साहब। इन्होंने बताया कि मतलब फ्यूचर में उनका क्या प्लानिंग है और मुमरा गुलाब पार्क जो काफ़ी चर्चित मार्केट है उसको और किस तरीके से भविष्य में मतलब इसे डेवलप किया जाएगा, उसके ऊपर उन्होंने कई अहम जानकारियाँ दी। और साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि हम लोग सबसे पहले, हालांकि ये जो संघ है ये सिर्फ मुमरा का ही नहीं है, ये कलवा का भी संघ है, कलवा मुमरा व्यापारी संघ है। तो तनवीर भाई का कहना है कि हमने अपने घर से शुरुआत की है, यानी कि मुमरा गुलाब पार्क मार्केट से शुरुआत की है। अब हमारा पहले अपना घर सुधारेंगे, उसके बाद हम कलवा में भी जाएंगे और वहाँ पे भी डेवलप करेंगे, ऐसा तनवीर भाई का कहना है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष है रिजवान शेख, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे सवालात करेंगे मार्केट को लेके। रिजवान भाई, मेरा सबसे पहले मतलब आपसे ये सवाल है कि ये मार्केट जो है काफ़ी पुराना मार्केट है, 25 साल से बसा हुआ है। पहले कुछ चंद दुकानें हुआ करती थी, आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे दुकानें हैं। तो आपने सर्वे किया है, कितनी टोटल दुकानें हैं इस वक्त गुलाब पार्क मार्केट के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मोइन भाई का एक अच्छा सवाल रहा, मोइन भाई अभी हमारा इस पर काम चल रहा है। हम लोगों ने एक बार सर्वे करके, मतलब हमारी ये पूरी कोर टीम है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सब हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने एक बार 2 बार मतलब ऐसा सर्वे किए तो कभी 260 आई। कुछ ऐसे दुकानदार है जैसे जो बाकड़ा लगाए हैं, जैसे उनके शटर के बाहर की दुकान है, तो उनको भी काउंट किया गया था। फिर उसके बाद दोबारा काउंटिंग हुई है तो कुछ मेरे ख्याल से 270 या 75 दुकान आई है। मतलब 250 से पौने 300 के लगभग 250 पौने 300 की दुकानें हैं। ठीक है, 250 पौने 300 के लगभग दुकानें हैं। रिजवान भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जब से आपको अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या आपने मतलब यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे मिल के ये जानने की कोशिश की कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या समस्याएँ हैं? तो क्या बातें सामने आई, दुकानदारों की क्या समस्या आपके सामने आई और किस तरीके से आपने उन्हें हल करने की कोशिश की? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद यहाँ का एक व्यापारी हूँ। 20 साल से मैं खुद इस मार्केट में धंधा करता हूँ। आपकी भी दुकान है? मेरी दुकान थी, 2-3 दुकानें थी। अच्छा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सभी दोस्त और बड़े बुजुर्ग, हमारे जो भाई है व्यापारी भाई, तो सब लोगों से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सलाम दुआ था। तो पहला काम तो जैसे कि जब जो एंट्रेंस ये जो गटर बनाया था म्यूनसिपाल्टी ने जी, तो वहाँ पर बहुत अप डाउन करके रख दिया था और उसको बना नहीं रहे थे। अच्छा। मोइन भाई जी। तो वहाँ पर हमारी माँ बहनें और थोड़ा बुजुर्ग इंसान जैसे हरदम आना जाना रहता है और सैटरडे संडे खास करके बहुत यहाँ पर भीड़ क्राउड होता है। तो उतरने और चढ़ने में ना कई लोग गिर गए। तो मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ उस मंजर को। तो मैंने जब मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आए और देखा मैंने, तो पहले मैंने वो काम करके लिया। फिर दूसरा, रोज़ 1 कंप्लेन 2 कंप्लेन मोइन भाई रहती थी कि मेरे आज पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चला गया, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स से जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैसे 10-20 हज़ार या 15 हज़ार या 2 हज़ार उनके चले जाते थे। तो कई औरतों का मतलब ज़्यादातर यहाँ महिलाएं आती है शॉपिंग करने के लिए, तो औरतों को मैंने रोते हुए और यहाँ से जाते हुए देखा है। अफसोस करते थे कि मतलब उनके लिए हम काश कुछ कर सके।
तो जब हम हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का और कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब का, परिवहन समिति सदस्य और सैयद अली भाई साहब आंदोलन सम्राट और अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब और हमारे टीम के अंदर जैसे हमारे इम्तियाज़ खान साहब, इम्तियाज़ खान उर्दू, शोएब खान साहब और डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब, ये सारे लोगों को मैं ये डेली की अपडेट बताता था। तो लोगों ने मतलब हमको ये कहा कि रिजवान भाई आप व्यापारी हो और व्यापारियों की हर रोज़ तकलीफ़ रहती है कुछ ना कुछ, तो मैं आप साहब से बात करके आपको व्यापारी संघ का कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बना देता हूँ। आप उनकी समस्या को रोज़ हल करते हो, देखते हो, आते हो, बताते हो। रिजवान भाई, आपसे पहले हमने यहाँ पे जो दुकानदार खड़े हैं उनसे कई लोगों से बात की, तो उन्होंने जो आपने जो काम किया अध्यक्ष बनने के बाद काफ़ी मतलब आपकी तारीफ़ की। आपने यहाँ पे लाइट पोल लगा हुए जहाँ अंधेरा रहता था, और इसके अलावा मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी आपने मतलब मार्केट के अंदर मतलब हायर किया हुआ है, और स्पीकर भी लगाए लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए। लेकिन यहाँ का मार्केट का बरसों पुराना एक बड़ा ही जटिल मसला है, और वो मसला है यहाँ पे शौचालय की कमी का। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुलाब पान मार्केट जो है यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे हज़ारों की संख्या में ज़्यादातर महिलाएं आती हैं, पुरुष भी होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ के जो दुकानदार है, जो पुरुष है, वो मतलब जब भी उनको मतलब ना पेशाब पाखाने की हाजत महसूस होती है तो सामने मस्जिद में चले जाते हैं। लेकिन जो महिलाएं होती हैं विशेषकर, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने ऐसी कई महिलाओं को, कई ऐसी जवान बच्चियों को देखा हूँ कि जब उन्हें मतलब हाजत महसूस होती तो परेशान हो जाती, कहाँ जाएँ वो, समझा नहीं। तो ये जो एक बड़ी कठिन समस्या है, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मोइन भाई। जैसा मैं आपको बताता चलूं कि इस मुद्दे को लेके काफ़ी दुकानदार मुझसे बात किए कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ का मसला है। और मैं खुद भी यहाँ का व्यापारी हूँ, देखता हूँ कि भाई दारुल फलाह मस्जिद में तो हम और आप चले जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं आती हैं दूर से आती हैं, तलोजा खार घर से, बॉम्बे से, थाना से, कहाँ से लोग आती है, तो उनका यहाँ कोई जानने वाला अगर नहीं है तो वो जाएंगी कहाँ। तो उसी को चलते हुए मैं आपको बताऊं मोइन भाई कि मेरा ये देखिए आपको लेटर दिखाता हूँ, ये थाने महानगर पालिका में मेरा ये लेटर दिया हुआ है, मैंने डाला हुआ है कि मुझे एक टॉयलेट का इंतज़ाम किया जाए। इसके अलावा और कहाँ लेटर दिया और आपने? हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को हमने लेटर दिया है। अच्छा, ये देखिए। अच्छा। उसके बाद हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष और परिवहन समिति सदस्य के जो है शमीम खान साहब, उनको दिया हुआ है। और मैं जहाँ तक अपने अंदाजे से बता सकता हूँ इस बात के ऊपर हमारी ये जो आपने शौचालय के लिए लेटर दिया है, चाहे वो मनपा प्रशासन हो या मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब हो या शमीम खान, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? कब तक का मतलब शौचालय बन जाएगा? ये हमको हमारे अंदाजे से बता रहा हूँ, और हमारे गोसावी साहब जो यहाँ के सीनियर कार्यकारी अभियंता है, हाँ अभियंता हैं, तो हमारी उस पर हमारे बॉस डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से भी बात हुई। ऑलमोस्ट जैसे जगह को लेकर मसला आ रहा था कि जगह कहाँ है, आप बताओ वहाँ हम बनाए। तो हम लोगों से अपने अपने जो व्यापारी भाई हैं और जो लोग हमसे ये सवाल करते थे कि टॉयलेट आना चाहिए, तो हम उनसे भी यही पूछते थे कि आप जगह बताइए। तो जगह कहीं मिल नहीं रही थी, तो हमने अपने मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से और अपने गोसावी साहब से, कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब से ये सामने रखा कि जैसे यहाँ पर पुराना गार्डन था दारुल फलाह मस्जिद के बाजू में, तो उसके कॉर्नर पर अगर 2 टॉयलेट का अगर इंतजाम कर दिया जाए छोटा सा, तो भी दुकानदार खुश हो जाएंगे। रिजवान भाई, अगर शासन प्रशासन अगर शौचालय बनाना चाहे, अगर उनका इरादा हो तो बना सकते हैं जी। आपने भी देखा होगा बम्बई के अंदर जो शौचालय है वो फुटपाथ के ऊपर बनाए गए जी, बिल्कुल। और जो फुटपाथ होती है वो सरकारी ज़मीन होती है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जहाँ पे मतलब गार्डन था वहाँ पे भी बना सकते हैं, फुटपाथ के ऊपर बनाया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो इसके लिए पत्र व्यवहार किया मनपा से या मंत्री जितेंद्र अवार्ड से, शमीम खान से, तो आने वाले दिनों में उसका नतीजा इंशाल्लाह अवश्य निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रिजवान भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से मतलब आपने मतलब गुलाब पान मार्केट के अंदर अध्यक्ष बनने के बाद
यहाँ पे कई लाइट पोल लगाए और इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड भी आपने मतलब रखा हुआ है और स्पीकर भी लगाए, उससे लोगों को अवेयरनेस पैदा हो रही है। तो आगे फ्यूचर में मतलब आप यहाँ पे मतलब CCTV कैमरे भी लगवाने वाले, तो ये जो सारे अखराजात है, ये जो खर्च है, मतलब ये खर्च मतलब कौन उठाएगा, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं इसको? आपका बहुत अच्छा सवाल है मोइन भाई। ये जो हमारे तमाम व्यापारी भाई हैं, हाँ। हमारी एक मतलब संगठन है, हाँ। तो संगठन के अंदर जो है ना सब व्यापारी भाई कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, हमारा समर्थन अच्छा। कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस कंट्रीब्यूट के तहत उन लोगों के अखराजात पूरे किए जाते हैं। और जिस तरीके से एक सोसाइटी चलती है वो सोसाइटी को चलाया जाता है, उसी तरीके से हम ये हमारी संगठन, हमारे तमाम व्यापारी भाई तो इस संगठन- रिजवान भाई, ये जो आपका संघ है, इसमें कितने दुकानदार आपकी संघ से जुड़े हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे तमाम गुलाब पार्क के संघ से जो है व्यापारी भाई है सब जुड़े हुए हैं। अच्छा। और सब जो व्यापारी भाई है ना कहीं स्ट्रांगली मजबूत है, अच्छा। कारोबारी तरीके से मजबूत है। वो सारे लोगों का हमारे ऊपर है ना कंट्रीब्यूशन करने के लिए हाँ। तैयार है। कुछ मतलब टाइम की कमी की वजह से वो आ नहीं पाते, मिल नहीं पाते, लेकिन हम लोग पूरी कमेटी जो है हमारी संगठन जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब मजबूत है, सब कंट्रीब्यूशन करती है उस काम को लिए। जो दुकानदार है, मतलब जाहिर सी बात है कि कोई आदमी इतना बड़ा संघ चलाता है तो अपनी जेब से तो पैसा नहीं डालेगा। जो भी मतलब विकास हो रहा है गुलाब पार्क मार्केट के अंदर, जो अखराजात है, तो जाहिर सी बात है वो जो दुकानदार है हर कोई मतलब उसके अंदर मतलब अपना अपना सहयोग दे रहा हो। तो हर दुकानदार से मतलब प्रति महीना मतलब कितना पैसा मतलब आपका संघ जो है मतलब उनसे लेता है अखराजात पूरे करने के लिए? हाँ, ऐसा आपका जो पूछना है मोइन भाई, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो संगठन है, हर दुकानदार के पास, हर लोगों के पास हम लोग पूरी संगठन के साथ जाते हैं, मिल के आते हैं। जो हमारी संगठन तय करेगी, पूरी बाजार तय मतलब ये करेगी। मीटिंग के अंदर जो आपकी हाँ, कोर कमेटी है कोर वो कमेटी। फैसला करती है। हाँ। तो मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ कि दुकानदार मतलब अभी- कितना मतलब अभी उनसे मतलब आप लोग पैसा मतलब लेते हैं? हाँ, अभी अखराजात पूरे करने अभी के वो लिए। जैसे सब लोगों का ये राय था संगठन का हाँ। कि प्रतिदिन अगर एक दुकानदार, एक व्यापारी भाई अगर 10 रुपया भी कंट्रीब्यूट करता है तो हमारा अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। रोज का 10 रुपया, महीने हाँ, का 300 रुपया। हाँ, एक हर दिन दुकानदार ये से मतलब आप लोग लेते हैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा। तो उस तरीके से भी हमारा कंट्रीब्यूशन करने का अभी ये टाइम जो है ना सब लोग तो मिलकर ये जो करने महीने के का लिए तैयार है। अच्छा, मतलब काफी सहयोग कर रहे हैं काफी दुकानदार। सहयोग तो है ये और जो मैं 300 सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। 300 रुपया या हर दुकानदार से लेते हैं, तो मतलब इसी के अंदर मतलब वो CCTV कैमरा जो लगाने वाले वो भी मतलब इसी पैसों से मतलब लगाया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ। मैं सारे व्यापारी भाइयों से मिल के बात करके और हमारी संगठन के साथ बैठ करके जो तय होगा, जिस तरीके से होगा, इंशाअल्लाह मैं जब अगली बार आप बनाएंगे इस गुलाब पार्क मार्केट के ऊपर न्यूज़ बनाएंगे CCTV लगने के बाद या लगने के टाइम, तो इंशाअल्लाह वो भी हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे। फिलहाल अभी वो काम के लिए जैसे हम लोगों में अभी बातचीत नहीं हुई है। जब एक बार बातचीत हो जाएगी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप दिखाइए अपने कैमरे में, हमारे ये सारे व्यापारी भाई हैं, इधर सब दुकानदार हैं, हमारे तालाब भाई, यूसुफ कंबाती चचा, आफ्ताब भाई, सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन और सारे लोगों का दिल से हमारे साथ सपोर्ट है। क्योंकि हम कोई गलत वो काम नहीं कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों के लिए और आने जाने वाले जो शॉपकीपर्स में कस्टमर हैं उनके लिए ही काम चल रहा है। और आपने जो काम किया अध्यक्ष बनने के बाद हम भी उसकी तारीफ़ करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य के अंदर भी आप मुमरा का जो गुलाब पार्क मार्केट है जो काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, ना केवल मुमरा के अंदर बल्कि इसकी जो चर्चा जो बम्बई तक का मतलब लोग करते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के जो दुकानदार हैं जिन्होंने मतलब रिजवान भाई के ऊपर भरोसा जताया, उनके काम की जमकर तारीफ़ की है, लेकिन मैंने पाया कि जब से रिजवान भाई को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है और तनवीर भाई को यहाँ का सचिव बनाया गया है व्यापारी संघ का, तो काफ़ी बदलाव, काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है गुलाब पार्क मार्केट के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर जो मतलब यहाँ पे जो चोरी की घटनाएं होती थी, वारदात होती थी, हालांकि उसके लिए इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है, लेकिन
सीसीटीवी कैमरा जो इनका ये संघ जो लगाने जा रहा है आगामी दिनों के अंदर, उससे भी चोरी की घटनाओं पे और ये जो मारपीट की घटनाएं होती है उस पर भी काफ़ी अंकुश लगने की संभावना है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, यहाँ की जो काफ़ी बड़ी और जटिल समस्या है शौचालय को लेके, उसके ताल्लुक से भी हमने रिजवान भाई से बात की। यहाँ पे जो मार्केट के अंदर आपको पता होगा कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मतलब लोग आते हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं होती है। काफ़ी परेशानियाँ होती हैं शौचालय ना होने की वजह से, महिलाएं परेशान हो जाती हैं जब उन्हें हाजत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बड़ी एक समस्या है इस गुलाब पार मार्केट की, वो बरसों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन रिजवान भाई ने इसके लिए भी मतलब अपना काम मतलब शुरू कर दिया है। उन्होंने पत्र व्यवहार किया है, मनपा से भी किया है, और यहाँ के जो मंत्री है जितेंद्र अवाड़ साहब, उनको भी पत्र दिया है। और साथ ही साथ कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष है शमीम खान, उनसे भी मतलब पत्र द्वारा ये मांग की है कि यहाँ पे एक शौचालय ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो महिलाओं को जो मार्केट में आती है खरीदारी करने के लिए, उनकी परेशानियाँ दूर होनी चाहिए। अब आगामी दिनों के अंदर रिजवान भाई का इस मार्केट को डेवलप करने के लिए क्या काम होता है, क्या कदम उठाते हैं इस मार्केट की बेहतरी के लिए, उसके ऊपर हमारी नज़र जो बराबर बनी रहेगी। और हम चाहते हैं कि रिजवान भाई जिस तरीके से मार्केट के अंदर सुधार पैदा कर रहे हैं, काफ़ी सुधार हुआ है और आने वाले दिनों में भी होएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। वो हम इनके ऊपर अपनी नज़र बराबर बनाए रखेंगे और ये जानने देखने की कोशिश करेंगे कि वो मार्केट जो ना केवल मुमरा कौसा के अंदर मतलब चर्चित मार्केट है, बाकी इसके अलावा बम्बई के अंदर भी इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये लोकप्रियता को किस बुलंदी तक लेके जाते हैं रिजवान भाई गुलाब पार मार्केट की, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।